अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल हमने आपके साथ एपिसोड 19 शेयर की थी, आज एपिसोड 20 है। और रफ़ीक ने उस बुज़ुर्ग को अपने साथ रोटी दी, मतलब वो पूड़ी दी, और साथ ही उनको उस पूड़ी के ऊपर थोड़ी सी दाल रख कर दे दिया। वो दोनों खाना खाने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि रफ़ीक ने कहा, बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही है, धूप बहुत तेज़ है, बाबा जी पानी होगा आपके पास? इतने में उन्होंने अपनी गद्दी के नीचे से एक गिलास निकाला। वो गिलास खाली था। मेरे देखते ही वो गिलास पानी से भर गया। मैं बहुत हैरान था। मैं फटी फटी आंखों से उस पानी के गिलास को देख रहा था, जो एक सेकंड पहले तो खाली था, लेकिन वो लबालब पानी से कैसे भर गया। उन्होंने मेरे हाथ में वो पानी थमाया। मैंने वो पानी खूब पिया। पानी पीने के बाद मैंने देखा कि गिलास अभी तक भी खाली नहीं हुआ, गिलास भरा हुआ है। मैं देखता ही रहा, ये कैसा मंजर है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, ये सारा माजरा क्या है। इतने में वो बुज़ुर्ग बोले, वो बूढ़े बाबा जो मेरे पास बैठे थे फ़कीर के रूप में, उन्होंने कहा, क्या खुद ही पानी पियोगे, मुझे नहीं दोगे? इधर दो, प्यास लगी है। उन्होंने मेरे हाथ से वो गिलास छीना और पानी पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो गिलास अब खाली हो गया था। मैं बहुत हैरान था, ये सब कुछ क्या है। मैंने फिर उनके हाथ से गिलास पकड़ा और मैं देखने लगा। 2 मिनट वो बाबा जी खामोश रहे और उन्होंने कहा, गिलास मेरा है, कंबल तुम्हारा है। बस इतना ही कहना था और वो उठ चले। और सामने एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान में कब्रों के पास जाकर गायब हो गए। मैं बहुत खौफज़दा था, ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कौन है। गिलास का वाक़या भी मैं भूला ही ना था। मैंने कंबल को तय लगाया और दोबारा अपने कंधों पे रखा और चल पड़ा। मैं अब उन कब्रिस्तान के पास से चलता चलता आगे गया तो आगे एक मज़ार था। मैंने मज़ार पे जाकर सलाम पेश किया। मज़ार बहुत ज़्यादा ठंडा था, दिल चाह रहा था इधर ही सो जाऊं, लेकिन मैंने कहा कहीं मुझसे बेरुमती ना हो जाए। यहाँ तो कब्रें भी हैं पास, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। अब मैं उठा और मैंने सोचा कि मैं किसी और जगह जाकर ठिकाना लेता हूँ। मैंने देखा मज़ार के अंदर सहन में अहाते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा है। शायद वो पेड़ पीपल का भी हो। मैंने देखा उसके नीचे बहुत ठंडी छाँव है और सोने की और बैठने की जगह बनी हुई है। मैं उठा और मैंने अपने कंबल को उठाया और सलाम पेश करके मज़ार पर उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। अब मैंने कंबल को तय लगाया और सराहने के नीचे रख लिया। कंबल मेरे मुंह पे लग रहा था कि मैं क्या देखता हूँ कि मामू रियाज घर गए हैं और मामू रियाज कुछ खाने की चीज़ें साथ लेकर गए हैं। एक घर है जिसके दाईं जानब एक गुसल खाना है और साथ ही बाथरूम है, और उसकी बाईं जानब थोड़ा आगे करके एक किचन है। सामने एक बरामदा है और उसमें 2 कमरे हैं। बरामदे में अम्मी बैठी हैं, उनके बाल सारे सफ़ेद हो चुके हैं, पलकें भी सफ़ेद हो गई हैं। अब्बू भी साथ ही बैठे हैं। इतने में दरवाज़ा खुलता है और मामू रियाज अंदर आते हैं। मामू रियाज के हाथ में कुछ चीज़ें हैं। जितने में अम्मी कहती है, रियाज बेटा तुम आ गए हो, क्या तुम ठीक हो? अब्बू बोलकर कहते हैं, रियाज सच बताओ, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? मैं कहता हूँ नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा। मामू रियाज जवाब देते हैं, उन्होंने मुझे नहीं मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें, नजमुल हसन ने तो मुझे 500 रुपया भी दिया है। अब अम्मी कहने लगी कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मामू ने कहा, नहीं आप खाना मत बनाए, पहले भी आप खाना बनाने लगी थी तो आपका दुपट्टा जल गया था, अल्लाह ने बचाया, अब दोबारा ऐसा ना होगा। इस पे अम्मी ने कहा, क्या मुझे बार बार आग लगेगी? अब मैं खामोश हो गया। अब्बू ने कहा, तुम बैठो, तुम बाहर मत जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बू ने कहा, कहीं तुम बाहर गए तो पुलिस तुम्हें फिर पकड़ लेगी। मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो उनको गलतफहमी हुई थी। नजमुल हसन का बेटा फ़याज़ुल हसन बहुत ज़्यादा अय्याश पसंद है, वही पैसे खाता था और उनको लगा कि वो पैसे मैं लेता हूँ, इस वजह से कुछ गलतफहमी हुई थी। उन्होंने पुलिस से माफ़ी मांगी है और मुझसे भी, और 200 मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है और ये 500 मुझे दिया है। अब बहन, आपको कोई खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। मामू उठे और मामू बाहर खाना लेने के लिए चले गए। मामू खाना लेकर आए तो खाने में गोश्त था और कुछ रोटियाँ थीं। अम्मी, मामू और अब्बू बैठ के खाना खाने लगे हैं।
اور امی کھانے کے بجائے اونچا اونچا رونے لگی اور کہنے لگی ہائے میرے بیٹے کدھر گئے، جس پہ ماموں خاموش ہو گئے۔ ماموں اور ابو نے کھانا چھوڑ دیا۔ اب امی نے کہا اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو میں اپنے آپ سے کچھ کر لوں گی، تم دونوں کھانا کھاؤ۔ اب یہ کھانا کھانے لگے۔ ماموں نے امی سے کہا آپ اندر آئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماموں امی کو اندر لے گئے اور امی سے کہنے لگے دیکھو بہن، میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، تو میری بہن ہو اور میری ماں کی جگہ پر ہو۔ آج مجھے رفیق ملا تھا۔ امی کی آنکھیں بھری کی بھری رہ گئی، کہنے لگی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میری حالت دیکھ کر وہ تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آج رفیق ملا ہے، وہ جیل میں تھا۔ اب امی کے منہ سے ایک آہ نکلی اور وہ خاموش ہو گئی۔ ابو نے کہا سچ بتاؤ؟ میں نے کہا ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ امی نے کہا جلدی کرو۔ ابو اور امی نے کہا جلدی کرو، مجھے لے کر جاؤ رفیق کے پاس۔ میں نے کہا نہیں، ہم رفیق کے پاس نہیں جائیں گے، پولیس والوں کے دوبارہ مرے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ بچا ہوا ہے، اس کی حالت نہایت نازک تھی، پولیس اسے پہچان نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ خود ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ اور ایک خوشخبری، آپ کا دوسرا بیٹا مسعود، وہ بالکل ٹھیک ہے، رفیق نے اس کو باہر کے ملک روانہ کر دیا تھا۔ اب امی بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی میں رفیق کا انتظار کروں گی، اگر مسعود باہر کے ملک ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جس پہ ماموں نے کہا ہو سکتا ہے ہم ٹھکانے بدلتے رہے اور وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں کسی نے پکڑے ہوئے تھے اور وہ رو رو کر چلا رہا تھا۔ مجھے ہوش آئی تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی بابا جی جنہوں نے مجھے اپنا تھیلا دیا تھا اور 2 روپے دیے تھے، وہ میرے پاؤں پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا صاحب ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اب ان کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک خاتون بھی تھی۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کون بابا صاحب؟ جس پہ انہوں نے کہا آپ بابا جی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمارے پاس نظر ہی نہیں تھی آپ کو پہچاننے کی۔ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ جس پہ انہوں نے کہا آپ نے دیکھا تھا اس دن کہ گیسٹ ہاؤس سے ایک 11-12 سال کا لڑکا اور ایک بڑی عمر کا شخص اور ایک لڑکی اور ایک عورت باہر نکلے تھے، وہ میرا پوتا عامر ہے، یہ اس کی ایک بہن ہے، میرے بیٹے کے 2 ہی بچے ہیں۔ ایک دن میرا بیٹا یہاں قریب ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں قبرستان ہے اور وہاں پہ شیعہ اپنے کچھ چیزیں دفن کرتے ہیں، تعزیے دفن کرتے ہیں، اور یہ وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کے لیے گھومنے چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں نہایت سرخ تھی اور چہرہ تپ رہا تھا۔ اس دن سے آج تک اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ جب اس نے آپ کو باہر دیکھا گیسٹ ہاؤس کے تو اس دن سے ڈرنے لگا اور کہنے لگا ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، باہر وہ ہے۔ ہم سب بہت حیران، ہم نے کہا باہر کون ہے؟ جس پہ اس نے کہا باہر وہی کمبل والا ہے۔ اب میں نے اچانک کمبل کی طرف دیکھا اور مجھے یاد آیا یہ تو وہی کمبل ہے، یہ وہی دو بزرگ جو پہاڑ کے ٹیلے پہ میرے قریب آئے تھے اور انہوں نے مجھے وہ کمبل تھما دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دے دی۔ پہلے یہ کمبل مجھے ملا تھا تو مجھے بہت عزت سے نوازا گیا تھا، اب پھر یہ کمبل مجھے مل گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کمبل کو پھر غور سے دیکھا، یہ 100% وہی کمبل تھا جو مجھے پہلے بزرگ نے دیا تھا۔ اب یہ دوسرے بزرگ نے مجھ پہ پھر عنایت کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن جو کچھ مجھ سے بن سکا میں ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا بہتر ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے، ہمارے بیٹے کی مدد کیجیے، میرا پوتا بہت بیمار ہے، آپ بابا ہیں۔ وہ ایک ہی لفظ بول رہا ہے کہ باہر وہ کمبل والے بابا ہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ جس پہ رفیق نے کہا میرا انتظار کریں، میں ضرور آؤں گا، میں ایک عام سا گناہ گار انسان ہوں، مجھے اور کچھ مت سمجھیے گا، جیسی رہنمائی ہوگی تو آپ تک ضرور پہنچوں گا۔ جس پہ انہوں نے مجھ سے اجازت لی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب میں پھر لیٹ کے اور میں من ہی من میں شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ اس کمبل کی وجہ سے ہی مجھے بصیرت حاصل ہوئی ہے، میرے پاس تو اتنی نگاہ ہی نہیں تھی کہ میں دیکھ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہاں تک سچ ہے کہ جب میں نے وہ کمبل منہ پہ لیا تو مجھے ماموں ریاض کے سارے صورتحال نظر آئی، اور اب میں نے پھر وہ کمبل سر کے نیچے رکھا تو مجھے امی ابو ملے، مجھے امی ابو دکھائی دیے۔ یا اللہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ تو اتنے میں مجھے کسی نے دھکیلا۔ جب میں آگے کو ہوا تو کسی نے کہا اتنے پھیلے بیٹھے ہو، کیا کسی اور کو جگہ نہیں دو گے؟ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک بوڑھے بزرگ تھے۔ میں نے کہا نہیں، کیوں نہیں، یہ ساری جگہ آپ کی ہے۔ اب وہ بوڑھے بزرگ میرے سامنے لیٹ گئے اور میں اٹھ کے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ٹانگ میری گود میں رکھ دی اور کہا اس کو دباؤ۔ اب میں بڑے پیار سے ان کی ٹانگوں کو دبا رہا تھا کہ اچانک انہوں نے اپنی دوسری ٹانگ میرے سینے پہ ماری اور کہا تمہارے ہاتھوں میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ اتنے زور سے دبا رہے ہو؟ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، میں آرام سے دباتا ہوں۔ اب میں
उनकी टांग को दबाने लगा। 1 घंटा गुजर गया, एक टांग को दबाया तो उन्होंने अब करवट लेकर दूसरी तरफ अपनी दूसरी टांग में मेरी गोद में रख दी और कहा अब इसको दबाओ। मैं उसको दबाने लगा और वो मुझे कहने लगे, क्या याद है कंबल कहाँ है? मैंने कहा जी कंबल तो मेरे पास है। उन्होंने कहा देखो कुछ बातों का ख्याल रखना, ना तो जिस्म अपना है, ना ही जान अपनी है, ना ही माल अपना है, तो फिर हक कैसा जताते हो? किसी चीज़ पे हक नहीं है, सब कुछ तो उसका है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कातिल बहुत से होते हैं, कुछ कातिल बहुत जालिम होते हैं, जैसे कि कातिल नंबर 1 गरूर और कातिल नंबर 2 हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर हक जताना। ये 2 चीज़ें बहुत जालिम हैं, इनसे बच के रहना। अगर इनसे बच जाओगे तो अल्लाह सब कुछ इनायत कर देगा। मैंने कहा बहुत खूब, आपने ठीक कहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जितना दिखाया जाता है उस पर अमल करो, किसी चीज़ पे हक मत जताओ, बस नेकी की तरफ ज़िंदगी गुजारो, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो और अल्लाह की इबादत किए जाओ। मैंने कहा मेरी रहनुमाई कीजिए, मैं बिनाई नहीं रखता। उन्होंने कहा जब भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े हमें बुला लेना, हम इधर ही होते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर। अब मैं हैरान था कि ये बुज़ुर्ग कौन है। अब वो उठे और कहने लगे मैं जाने लगा हूँ, बस इतना ही वक्त था। अब वो मेरे सामने बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे करके एक और बहुत बड़ा पेड़ था, वो मेरे सामने चलते चलते गए और उस पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गए। ये सब कुछ बहुत खौफनाक था और बहुत हैरान कुन था। मैं इन वाक़ियों को क्या समझता, ये सब कुछ क्या था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कंबल को अकीदतन दोबारा सीने से लगाया और उसको चूमने लगा, चूम कर उसको सीने से लगा लिया। कंबल वही कंबल था जो मेरे से खो चुका था। मैं चाहता था कि अब मैं इस कंबल को ना खोऊं। अल्लाह ने दोबारा बसीरत अता कर दिया और अब मैं फिर एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि जो लोग मेरे पास आए थे वो उनका क्या किया जाए। तो मैंने कंबल को दोबारा अपने चेहरे पे ओढ़ लिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि वही गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में एक लड़की है और एक बाबा जी हैं। एक बच्चा है और उसके पास उसकी माँ खड़ी रो रही है और उसका बाप सर पकड़ के परेशान है। वो लड़की बहुत खौफज़दा है उस बच्चे से। उस बच्चे के मुंह से सांप की तरह ज़ुबान निकलती है, ना करते वो ज़ुबान 4 गज़ लंबी हो जाती है और वो सांप की तरह है। जैसे ही वो ज़ुबान उस लड़की की तरफ आती है तो बाबा जी तस्बीह पढ़ने लगते हैं और वो लड़की उस ज़ुबान को देखकर चीख मारकर बहुत ज़ोर से बेहोश हो जाती है। अब उसकी माँ बहुत परेशान है और ज़ारो ज़ार रो रही है। बाप ने सर पकड़ा हुआ है और वो बच्चा एक अजीबोगरीब अंदाज में हंस रहा है और वो सांपज़दा ज़ुबान सबका ताक़ुब कर रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। आंखें सुर्ख अंगारा है, चेहरा सुर्ख तप रहा है और वो बच्चा अपने बस में नहीं है। बाबा जी तस्बीह पढ़ रहे हैं और बहुत परेशान है और अब वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे जाना चाहिए, मेरी रहनुमाई हो चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना किसी की मदद की जाए, मदद करने में ही आफियत है, आखिरत के रास्ते आसान हो जाएंगे। मैंने कंबल को उठाया, तय किया। अजान का टाइम था, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कंबल को अपने कंधे पे रखा और सोचा कि अब उनकी मदद की जाए। लिसनर्स, ये थी आज के एपिसोड 20। अब रफ़ीक उस गेस्ट हाउस में जाएगा और उनकी मदद करेगा। क्या रफ़ीक को फिर दोबारा बसीरत मिल गई है और रफ़ीक की बिनाई, जो वो दूर की चीज़ें खुद देख लेता है, क्या वो रफ़ीक को कंबल मिल चुका है? ये जानने के लिए कल के एपिसोड 21 ज़रूर सुनिएगा। रमज़ान की वजह से हम आपसे ज़्यादा लंबी स्टोरी शेयर नहीं कर सकते, इसलिए इंशाल्लाह आपसे कुछ दिन में लंबी स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी होस्ट नीलम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।